नमस्कार। तो आज मैं एक चीज़ के लिए बात करने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं और प्लस वो कुछ दिनों बाद वो बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके लाइक्स नहीं बढ़ते हैं या फिर उनके व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं। तो मैंने 2-3 लोगों का देखा अपने इंस्टाग्राम पे कि 2-3 लोगों ने वीडियो लगा रखा है कि हमारे लोग ही हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे फ्रेंड, हमारे फैमिली वाले, अनजान लोग सपोर्ट करते हैं। और मैं कुछ भी डालता हूँ तो लोग इस वजह से, मेरे रिश्तेदार इस वजह से लाइक नहीं करते कहीं मैं फेमस ना हो जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले तो मैंने अवॉइड करा कि क्या करना, लोगों की अपनी अपनी सोचे। फिर मैंने कहा नहीं, इसके लिए कुछ कहा जाए जो कि मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को जो इन्फ्लुएंसर थे, काफ़ी अच्छे व्यूज़ और फॉलोअर्स के बावजूद भी वो डिप्रेशन में जाके उन्होंने आत्महत्या करी है। एक लड़की थी जो इन्फ्लुएंसर थी, बहुत अच्छा काम था उसका, लेकिन उसने फिर भी डिप्रेशन में जाके आत्महत्या करी है। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो बहुत स्टार्टिंग में बहुत ही इंथू के साथ एकदम से स्टार्ट करते हैं, फिर उनके व्यूज़ नहीं आते, फिर उनके लाइक्स नहीं आते, तो उस काम को बंद कर देते हैं। दे स्टार्ट हेटिंग इट। तो मैं इसके लिए एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मैंने सुनी है और इस कहानी के लिए 2-3 तथ्य अलग अलग भी पता लगे हैं, लेकिन जो मैंने सुनी है मैं वो बताता हूँ। क्या पता इसमें थोड़ा सा हेर फेर हो जो सच्चाई में, लेकिन मूल रूप से कथा यही है कि एक फेमस चित्रकार है, विदेश में ही, फॉरेन में थे, वैन गॉग। मेरा इस प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। तो वैन गॉग एक फेमस चित्रकार थे और उनके लिए बोला जाता है कि उनके जीवन काल में उनकी कोई भी पेंटिंग नहीं बिकी। एक तरीके से कहानी आई थी कि एक पेंटिंग बिकी है, और एक तरीके से कहानी आई थी कि कोई भी नहीं बिकी थी। उन्होंने जितनी भी पेंटिंग बनाई थी उनकी कोई पेंटिंग नहीं बिकी। जबकि वो जो उनका बड़ा भाई, उनका जो भाई था, वो उनको कुछ खाने के पैसे देता था। तो वो खाना ना खाकर, कुछ दिन खाना ना खाकर, उसने पैसे जमा करके कलर या ब्रश या पेपर ये सब खरीदते थे। ही वॉज दैट क्रेजी फॉर मेकिंग पेंटिंग्स। तो उनके जो भाई होते हैं उसको देख के बड़ा दुख होता था कि ये इतनी मेहनत करता है, इतना सब कुछ त्याग करता है, अपना खाना छोड़कर, अपनी ज़रूरत की चीज़ें छोड़ के ये सिर्फ चित्रकारी करता है और इसका एक चित्र नहीं बिका है। तो उनके भाई ने एक बार क्या करा, एक किसी को कहा अपने मित्र को कि मैं तुझे पैसे देता हूँ, तुम मेरे भाई से जाके पेंटिंग खरीद ले। तो वो कहता है ठीक है। तो वो जाता है वेंगोर के पास और कहता है कि मुझे ये चित्र दे दो। तो वेंगोर समझ जाता है कि इस बंदे को आर्ट का कुछ समझ नहीं है, क्योंकि इसने ऐसे ही कह दिया ये चित्र दे दो, बस ये कितने का है ये दे दो। उसे पता लग गया किसी ने इसको कहा है और उसे भी पता लग गया मेरे भाई ने कहा होगा, उसके अलावा कोई मेरे लिए इतना सोच नहीं सकता है। तो बड़ा दुखी होता है, कहता है तुमको मेरे भाई ने भेजा है ना कि मेरा चित्र खरीदने को। तो बंदा कह देता है हाँ, मुझे उन्होंने कहा था कि आपका चित्र खरीदने को। तो वो जाता है अपने भाई से, कहता है कि आपने ऐसा क्यों करा। तो उसका भाई रो के, बड़ा इमोशनल होकर कहता है कि मैं देखता हूँ तू पूरा अपना तन मन धन लगा देता है इस काम में और तुझे उसका आउटपुट नहीं मिल पाता, कोई तेरी चित्र नहीं खरीदता है, कोई कुछ नहीं करता, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो वो वेंगोर अपने भाई से कहते हैं कि मुझे बनाने में ही मिल जाता है जो चाहिए। मेरा जो वो बनाने में आनंद है मुझे वही चाहिए, उसके अलावा मेरा कोई आनंद नहीं है। कि वो बिक रहा है नहीं बिक रहा, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो मिलना होता है वो मुझे बनाने में ही मिल जाता है, वो प्रोसेस में ही मिल जाता है। मेरा सुख सिर्फ यही है कि मैं अपने भाव को एक पेपर पे उतार पा रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आई थिंक कुछ नहीं चाहिए, इसी वजह से मैं इतने ढेर सारे चित्र बना पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे ये लगने लगेगा कि नहीं मेरा बिकेगा और उसके हिसाब से ही होगा, तो मेरा मन भी ख़त्म हो जाएगा, मुझे वो इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो इस कहानी से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो बनाना, आपको डांस करना, आपको कंटेंट बनाना पसंद है तो कीप डूइंग इट। अपने लिए कीजिए, अपनी खुशी के लिए कीजिए। सिर्फ इस वजह से मत कीजिए क्योंकि कंटेंट बनाने से लोग फेमस हो जाते हैं या कंटेंट क्रिएशन से आपको पैसे मिल सकते हैं, सिर्फ इस वजह से मत कीजिए। इफ़ यू रियली वांट टू मेक इट एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट,
और आप चाहते हो, आपको डांस करना पसंद है, आपको कुछ एक्ट करना पसंद है, आपको कोई भी चीज़ पसंद है वो आप कर रहे हो और उसके प्रोसेस में ही आपको मज़ा आ रहा है, तो उसका एंड रिजल्ट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इस वजह से कोई वीडियो बना रहे हैं कि इसको व्यूज़ मिलें, इसको लाइक्स मिलें, तो फिर वो आपको मज़ा नहीं देगा। वो कुछ दिनों बाद आपको उस चीज़ से नफ़रत हो जाएगी कि मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा जैसा ये यूट्यूब ब्लॉग है, इसमें 1 लाइक 2 लाइक, कभी कभी तो व्यू आते, लाइक ही नहीं आते, कुछ नहीं आता, लेकिन आई एम डूइंग इट बिकॉज आई रियली वांट टू डू दिस, आई रियली इंजॉय डूइंग दिस। मुझे पसंद है, मैं अपनी यादें या अपना कोई ट्रिप या अपने फ्रेंड्स लोगों की कोई बातें इसमें संजो के रखो। मेरा मकसद सिर्फ यही है। इसके अलावा मुझे 1 व्यू मिले या 10 व्यू मिले, 1 लाइक मिले या कुछ भी नहीं मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तभी मैं पिछले 1 साल ऊपर से कर रहा हूँ ये काम। मैंने अपने एक मित्र के साथ शुरू करा था, उन्होंने मुझसे पहले शुरू कर रहा था और उनको स्टार्टिंग में ही कुछ 10-20 हज़ार व्यू मिल गए थे और लाइक्स भी बहुत मिल गए थे। एंड देन फिर उन्होंने धीरे धीरे उनका कम हो गया, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था और मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरा ब्लॉग देखें ना देखें, आप मुझे सुने ना सुने, मेरा सिर्फ इतना है कि ये मुझे पसंद है। आई रियली लाइक डूइंग दिस, सो मुझे करने में ही मज़ा मिल जाता है। सो मेरा आपसे यही कहना है कि लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, व्यूज़ के पीछे ना भागें। अगर आपको पसंद है तो कीजिए, नहीं पसंद तो मत कीजिए।